सर एक तो टेपवर्म होगा और हम्म, लीवर फ्लू। ठीक है, राइट। यू कैन ऑल्सो एड एग्जाम्पल लाइक प्लेनरी एज वेल, कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेल्मिंथस। अच्छा, प्लेटिहेल्मिंथस के अंदर मुझे बताओ, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आप कौन से सेल का इस्तेमाल करते हो? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आप कौन से सेल्स का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे? बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर? सर फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। मुझे बताइए, अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे फाइलम पढ़े हैं उनमें से कौन सा फाइलम है जिसके अंदर आपको मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम? अभी तक जितने भी हमने फाइलम यहाँ पे पढ़े इनमें से कौन सा फाइलम आपका था जिसके अंदर आपको मिल जाएगा आपका वाटर कैनाल सर सिस्टम? पॉलीफेरा। अरे हैंड रेस करके आई टेल यू, यस, गुड इट इज माई इवनिंग सर। पोरिफेरा। हाँ जी, गुड इवनिंग। सो विल हैव पोरिफेरा इज द वन व्हिच विल हैव दिस वाटर कैनाल सिस्टम। देन टेल मी, अभी तक हमने जितने भी फाइलम यहाँ पे पढ़े इनमें से कौन सा फाइलम था जो आपका बायोलुमिनेंस शो कर रहा था? विच फाइलम वाज शोइंग द बायोलुमिनेंस? बताइए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस, व्हिच ऑफ द फाइलम वाज एक्चुअली शोइंग अस समथिंग कॉल्ड बायोलुमिनेंस? बताइए लव कुश। सर टीनोफोरा। तीनों फुरा के उन्हें बताइए लव कुश कि इनके पास टेंटिकल्स में कौन से वो सेल हुआ करते थे जिससे ये कुछ चीजों को पकड़ते थे आसपास की? सर निडेरिया। नहीं, आप तो फाइलम में आपने चेंज कर दिया। तीनों फुरा के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? बताइए बताइए पूर्वा, बताइए, विच सेल्स यू फाइंड इन सर तीनों? कोलोप्लास्ट सेल्स। कोलोब्लास्ट cells, बिल्कुल सी बात है। These are my कोलोब्लास्ट cells which will actually help in grabbing on things in the surrounding. Alright, tell me now the cells you find in nidaria जो ऑफेंस डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके अंदर आपको क्या मिलता है? So I want to know the name of the cells and what you get to see inside the cells. Be sharp and raise your hand. So बताइए आफ्ताब, बोलिए आफ्ताब अनम्यूट करके। सर वो जो डिफेंस वो करते हैं वो निमेटोसिस्ट निडल लाइक स्ट्रक्चर से उनका डिफेंस और वो एनकरेज करते हैं और वो न्यूडोब्लास्ट से अराइज होते हैं। Right. So they are there in the nidoblast, and these are the things which will come out and will catch the organism. Right. True. Offense, defense. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's start with your next thing. स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे एस्क्लेमेंथिस से, हमारे यहाँ पे कहानी स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। आज हमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, so we'll be solving some questions as well based on the things we have covered so far. तो ये सब तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। These are things we have seen the examples over here. तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। Okay, now we'll be starting with my Esclementhus, right? So Esclementhus हम यहाँ पे start करते हैं। Okay. Let me come back over here. So whenever we discuss about Esclementhus, there are few things now you have to know in this. कुछ चीजें आपको यहाँ पे काफी क्लियरली इसके बारे में आपको याद रखनी है। पहली चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो that जब भी आप इनके बारे में आप बात करते हो, you should know that this group is someone which is going to be mainly going to be my parasitic, right? So they are mainly going to be parasitic over here. ये आपके मेनली आपके पैरासाइटिक होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये पैरासाइटिक कहां पर होते हैं? सो यू कैन सी देम एज अ पैरासाइट इन द एनिमल्स and also in the plants. So nematoda are the group of organisms like Esclementhus को जिसको आप even कह सकते हो as a are also known as your nematoda, also known as nematoda. और ये निमेटोडा मेरे सामने है यहाँ पे, ये आपको मिल जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एज अ पैरासाइट आपको ग्रो करते हुए मिल जाते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म आपको दिखेंगे लेकिन ज्यादा नहीं दिखते हैं। यू कैन हैव सम फ्री लिविंग फॉर्म्स, यू कैन फाइंड फ्री लिविंग फॉर्म बट दे वोंट बी सीन इन द हाई अमाउंट। लेकिन इनका आपको ज्यादा नहीं मिलता। मेनली दे आर गोइंग टू बी पैरासाइटिक इन नेचर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इनको आप कॉमनली इवन कहते हो एज अ राउंड वॉर्म्स, इनको आप कॉमनली इवन कहते हो एज अ roundworms. So they are my roundworms, you should know them. ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स आपके होते हैं प्लेटिहेल्मिंथस, आपके एस्क्लेमेंथस आपके होते हैं राउंडवर्म्स। इनका आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे सो यू विल हैव अ सर्कुलर स्ट्रक्चर विल बी सीन इन देम। आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब इनको लेके एक जो काफी पिकुलर ट्रेट है जिसके ऊपर बेस्ड सवाल कई बार आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू बी माय सूडोसिलोमेट्स। दे आर माय सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो ये जो मेरे यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी सूडोसिलोमेट्स। दैट मींस इनके अंदर आपको मीजोडर्मल पाउचेस मिलेंगे।
सो यहाँ पे आपको सीलम फॉर्मेशन तो आपको मिलना नहीं वाला, यू विल फाइंड अ मेसोडर्मल पाउचेस। बाकी चीजें आप जानते हो नाउ, आई डोंट हैव टू रिपीट नाउ दिस थिंग्स टू यू बिकॉज अब याद रखना कि अब तो आपको हर कोई मिलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आखिरी बार मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट नाउ यू शुड नो दैट all the groups now you will find across in front of you are going to be triploblastic and they will have a bilateral symmetry. Muskan, Aftab, what happened? सर ये ए का क्या लिखा सर आपने ये ग्रीन कलर से? Also known as AKA means also known अच्छा, as ओके सर। ठीक है, so you have a triploblastic, so you'll have them being triploblastic in nature. अब याद रखना हर एक ग्रुप आपका bilateral symmetry शो करेगा एक्सेप्ट एक दो ग्रुप आपके बीच में आएंगे, वो मैं बता दूंगा। बाकी by default all of them will show the bilateral symmetry, so we won't be discussing or we won't be writing those things again and again, right? अब एस्केलमेंथिस में क्या होता है ना, they are going to be my, ये मेरा पहला ग्रुप होगा जिसके अंदर आपको they will be dioecious, that means sexes आपके यहाँ पे सेपरेट होंगे, so they are my dioecious. Dioecious मतलब sexes are separate. Sexes are going to be separate. और सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होंगे तो आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, दैट यू विल फाइंड यहाँ पे दैट मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स, और मैं ये कह सकता हूँ फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यहाँ पे इनकी हाइट ज्यादा होती है। तो एक और ये पॉइंट याद रखना है दैट आपकी फीमेल्स यहाँ पे देयर विल बी लॉन्गर देन द मेल्स, यू विल गेट टू सी इन देम। डैशेस है, सो सेक्सेस आपके सेपरेट होंगे, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ देयर इज वन थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी कि जब आप इनकी आप बात करते हो आपको एक और चीज याद रखनी है, दे कैन शो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये बात मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, दे कैन शो इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो व्हेन आई से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको हमें यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट मींस व्हाट ना, देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी बटरफ्लाई को देखा है, सो बटरफ्लाई एग ले करती है, सो बटरफ्लाई का एग यहाँ पे लीक किया जाता है और एग में से आपको क्या निकल के आएगा आपका, यू विल फाइंड अ कैटरपिलर विल कम आउट। सो अज्यूम दैट ये है आपका बटरफ्लाई का एग, एग में से आपका निकल के आपका आता है यहाँ पे कैटरपिलर। अब क्या कैटरपिलर मेरा बटरफ्लाई जैसा दिख रहा होता है बिल्कुल? इज इट लुकिंग लाइक अ No, बटरफ्लाई? sir. नो सर। बिल्कुल दिख रहा था। क्या तुम उसे देख के ऐसा बोलते हो है कितना बढ़िया कैटरपिलर है? यू डोंट डू दैट, यू डू इट फॉर अ बटरफ्लाई बट यू डोंट डू इट फॉर अ कैटरपिलर ना। तो कैटरपिलर यहाँ से निकल के आपका आएगा एंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एनिमल। एडल्ट बटरफ्लाई से बिल्कुल अलग होता है आपके यहाँ पे ये। देन कैटरपिलर आपका बनाता है आपके यहाँ पे प्यूपा, आपने बचपन में कभी कभी सुना होगा, इट विल मेक द प्यूपा एंड फ्रॉम दैट प्यूपा यू विल फाइंड योर बहुत ही बढ़िया दिखने वाला बटरफ्लाई आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये जो आपका डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ ना, जहाँ पे हुआ लार्वल स्टेज, आपका जो लार्वा है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है आपके पेरेंट्स से। जो आपका बेबी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लार्वा, वो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है आपके पेरेंट्स से। इट विल अंडरगो सम चेंजेस, इट विल अंडरगो सम चेंजेस, जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने आपके सामने पहले भी किया था, मेटामॉर्फोसिस। एक वर्ड आपके साथ एंड दैट इज कॉल्ड एज माय मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे ये पता है हमने टर्म कब यूज किया था? जब हम पढ़ रहे थे हमारा पोलन ग्रेन, जब हम बना रहे थे माइक्रोस्पोर में से पोलन ग्रेन बना रहे थे हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सो मेटामॉर्फोसिस हमने तब वो टर्म इस्तेमाल किया गया था। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग डेवलपमेंटल चेंजेस आपको यहाँ पे होते मिलेंगे। आपका कैटरपिलर से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से बनेगा आपका यहाँ पे बटरफ्लाई। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज माई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यू आर शोइंग द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मींस व्हाट कि आपका यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइक यू हैव अ लार्वल स्टेज और लार्वल स्टेज फिर आपका कन्वर्ट होगा इनटू द एडल्ट फॉर्म के अंदर। सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट शुड बी रिमेंबर्ड एज ऑलवेज एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट में क्या होता है ना कि जो बेबी बॉर्न हुआ वो बिल्कुल एडल्ट जैसा ही दिखता है। जो बेबी बॉर्न होता है आपको यहाँ पे, इट विल लुक लाइक एडल्ट। आई गिव द एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को अगर आप कभी देखोगे ना, इफ यू जस्ट हैव टू सी द बेबी अर्थवॉर्म एंड बिगर अर्थवॉर्म लुक सिमिलर, उसमें लार्वल स्टेज नहीं होता। So earthworm can be the example of your, earthworm happens to be example of my direct development. ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि जब आपका एग में से हैच आउट हो रहा है बेबी एंड इट लुक्स कंप्लीटली लाइक अ एडल्ट वन, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, देन दैट्स अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एस्क्लेमेंथिस के अंदर यू कैन हैव इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन देम। तो अब आपके सामने ये टर्म आएगा ना वापस से, डायरेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है डेवलपमेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। दिस टर्म शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये दोनों टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिस Yes, शुड बी sir. वेरी मच क्लियर टू यू। सलोनी बताओ, जल्दी बताओ, क्या सवाल है आपका? जल्दी जल्दी। सर डायरेक्ट डेवलपमेंट और किस किस में होता है? Many groups, like you can see the chordates will have direct development, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। Chordates के अंदर you have your many of the animals will have, like let's take example of your reptiles, birds, all of them have direct development. You don't have a larval stage ना, हमारे में भी larval stage नहीं होता है ना। So जहाँ पे भी आपको larval stage आपको नहीं दिख रहा ना, you have a baby which has been formed which looks like an adult, that's a direct development. Frog में नहीं होता, frog में you have a indirect development. You know tadpole कितना अलग लगता है आपके adult frogs से। So majority of the chordates will have the direct development, ठीक है। That is one thing you have to know. Leech will have the direct development. Leech में आपको मिलेगा direct development, वो भी आपका एनालिट के अंदर ही आएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। मुस्कान, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर जो स्नेक होगा वो तो एग देगा, तो फिर हम देन ओके, तो हम उसे स्नेक डायरेक्ट में से करने सुनो मेरी बात। स्नोक और बेटा आपका क्रो भी तो एग ले करता है ना, क्रो भी तो एग ले करता है, तो उससे जो बेबी निकलता है वो एडल्ट जैसे ही होता है ना बेबी। इट डज नॉट हैव अ लार्वल स्टेज। स्नेक की अगर मैं बात करता हूँ, स्नेक का भी जो बेबी निकलता है वो एडल्ट जैसे ही दिखता है, ऐसा नहीं होता है कि वो लार्वल स्टेज पे होता है। इट इज जस्ट अ स्मॉल स्नेक, सो दैट्स अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। हमेशा दैट विल बी अ डायरेक्ट डेवलपमेंट ओवर देयर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द एग्जांपल्स इन दिस। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक ट्रेट्स, आपको यहाँ पे याद रखने इन टर्म्स ऑफ माय एस्क्लेमेंथिस। यू कॉल्ड देम एज अ राउंडवॉर्म्स। Females are longer than the males, dioecious, triploblastic, pseudocoelomates याद रखना, that's one of the trait you will be finding in them, that's one thing you will get to see in them, right? Free living form आपको कम मिलते हैं यहाँ पे, you will find them as a mainly as a parasites in animals and plants के अंदर आपको मिलेंगे, okay? So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, this is something you will get to see in them. क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हो तो दे विल हैव अ सर्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दीज आर माय राउंडवॉर्म्स। बहुत ज्यादा बीमारियां कॉज होती है इनके जैसे, द नंबर ऑफ डिजीज कॉज बाय देम। सो फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक, याद रखना पैरासिटिक फॉर्म आपके ज्यादा कॉमनली आपको मिल जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म विल बी मच मोर कॉमनली सीन इन देम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज आर नाउ विल रिमेन कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। याद रखना ऑर्गन लेवल सिस्टम आपका कॉमन रहेगा, बायलेटरल सिमेट्री आपकी कॉमन रहेगी, मोस्ट ऑफ देम विल हैव। सब अब आपको यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही मिलेंगे। जहां पे आपका सिमेट्री चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, बट उसके अलावा अभी आपका जो भी ग्रुप आएगा देन यू विल हैव अ बायलेटरल सिमेट्री। सो डोंट थिंक कि सर कॉकरोच का क्या होगा या क्रैब का क्या होगा, ऑल ऑफ देम विल हैव अ बायलेटरल सिमेट्री। जहां पे चेंज होगी सिमेट्री मैं आपको स्पेसिफिकली वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो they will have a muscular pharynx, they will have an intestine, ovaries, you will get to see over there, right? GI tract यहाँ पे आपका कंप्लीट रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल आपको यहाँ पे आपका कंप्लीट मिलता है, दैट मीन्स यू हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे, यू हैव अ कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, यू कैन सी sexes are separate and the females are going to be longer. Few examples, Wucheria, Ascaris are the two examples you can see over here. So Wucheria जो आपका होता है ना, ये आपका कोई बीमारी कॉज करता है, फिलेरियासिस। ये आपका इसमें एक आपकी स्पीशीज आती है जो आपकी बीमारी कॉज करती है, इसे हम कहते हैं एज अ फिलेरियासिस। फिलेरियासिस में क्या होता है, आपने ये नाम सुना होगा जिसको एलिफेंट फुट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। इस बीमारी में क्या होता है, जो पर्सन का फीट होता है वो एलिफेंट जैसा बड़ा हो जाता है, बिकॉज ये आपका निमेटोडा जाके उसके लिम्स के अंदर रहना चालू कर देता है एंड वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो इट्स लुक्स लाइक हाथी के पैर जैसा हो जाता है उसका पैर वहां पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो वुकेरिया इज नोन टू कॉज ऑफ फिलेरियासिस। एस्केरिस भी आपका कॉज करता है एस्केरियासिस। ये बेसिकली आपका आता है अगर आपने कुछ ऐसी चीज खा ली हो जिसके अंदर इसके एग्स हो, so you can find they can get inside the body and they can cause a disease. So they are all parasitic. दोनों के में यहाँ पे parasitic ही होता है। As I've told you, majority of them are going to be parasitic in nature, right? So roundworm have dash level of body organization. So क्या होगा इसका आंसर, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल?
System level. ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल सिस्टम सर। लेवल होगा सर। सर ऑर्गन Sir, सिस्टम लेवल। ऑप्शन सी लॉक। Let's see log. देखो यहाँ पे it is my organ system level. It does have a good amount of excretory as well as your nervous system. आपका यहाँ पे काफी डेवलप आपको मिल जाता है यहाँ पे. Nervous system तो similar to your plenary ही होता है आपके यहाँ पे, but yes, it does have a well developed excretory system in this, and it also has a well developed GI tract. याद रखना, इसके पास GI tract है. GI tract आपके plenary के पास आपके पास वहाँ पे नहीं था. So yeah, remember that thing. चलो आगे बढ़ते हैं. So this is what you find happening in this. This is all about my Escalamenthes. ये आपको Escalamenthes आपको यहाँ पे ऐड रखना है. फटाफट यहाँ पे रिकॉल करते हैं. So you have this question number 1 यहाँ पे. In the sponges, water enter through the minute pores in the body wall into the central cavity. ये पानी आपके यहाँ पे कैसे आपके यहाँ पे अंदर आ रहा था. So tell us इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे. लव कुछ बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ए। ऑस्ट्रिया विल गो करेक्ट आंसर. और लव कुछ वो पानी बाहर कहाँ से निकलता है? सर इसका नाम नहीं याद आ रहा। ऑस्कुलम में से निकल जाता है पानी. बिल्कुल सही. ठीक है. Then you will find when both male and female parts are present in the same organism. तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हिमांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा हिमांशी? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हिमांशी बताइए. अच्छा हर्षित आप बताइए क्या होगा इसका आंसर. When male and female parts are present in the same organism. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज गोइंग टू करेक्ट आंसर. hermaphrodite is the correct answer in this. एंड आपने जितने भी तक अपने ग्रुप देखे थे यहाँ पे, they are all my hermaphrodite except my Escalamenthes. Escalamenthes के अलावा जितने भी आपने देखा था ना अभी तक, they were all going to be my hermaphrodite. तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वहां पे आपका सेम हो जाएगा. मेटामरिज्म का एग्जांपल आपके सामने एक टर्म आ रहा है तो आपको याद रखना है एनेलिडा, अर्थवॉर्म. यहाँ से आपकी मेटाबॉलिज्म आपको दिखता है. इसमें भी दिखेगा आपको. यू विल आल्सो फाइंड द मेटाबॉलिज्म इन योर आर्थ्रोपोडा. ओके. मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल कोई मुझे बता दे फटाफट. हैंड रेज करके जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़ सकें. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ माय मेटामॉर्फोसिस? लव बताओ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ माय मेटामॉर्फोसिस? Sir, Escalamenthes. नहीं उसमें होता क्या है? अगर आपसे कोई 8वीं कक्षा का बच्चा आके पूछता है कि भैया बताओ व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो आप क्या बोलोगे उसे? Sir, indirect development. हाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. उसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? Sir, butterfly, frog. हाँ आपको थोड़ा वो 8वीं कक्षा के बच्चे के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैं तो समझ गया लेकिन उसके सामने आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बेटा आपका बटरफ्लाई के अंदर लार्वा निकलता है ना एग में से. दैट इज नॉट सिमिलर टू योर एडल्ट फॉर्म. सो टू एक्सप्लेन दैट एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू. एक और चीज आपको बताना चाहूंगा. अगर आपको कोई चीज के ऊपर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी हो ना या समझना हो, then you should start explaining those topic to other people. Simple. अपना 2-4 का फ्रेंड्स का अच्छा ग्रुप बना लो and you can start discussing those topics within yourself. It actually helps to understand and learn things easily. यस सर, ये ये एक स्टडी टेक्निक होती है, इसे फेमन टेक्निक कहते हाँ हैं। राइट. इसे रिचर्ड फेमन ने भी यूज किया था. रिचर्ड फेमन वाज लाइक ही वाज एक्सपर्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी. तो उन्होंने ये टेक्निक बताई थी कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग सर यू शुड स्टार्ट टीचिंग दोस थिंग्स. अच्छा चलो 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 क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे. Some of the Nidarians, coral sac skeleton composed of. बताइए आलिया क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स मुझे कहाँ मिलेंगे आलिया? सर मरीन सी वाटर। Right, true. Bioluminescence is the property of living organism to emit light is well marked in which phylum? बायोलुमिनेंस की जो आपकी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे है ये आपको कौन से फैलम में आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है? सो जल्दी करते हैं इसे. हिमांशी बोलिए. सर टीनोफोर्स। एग्जाम्पल हिमांशी टीनोफोर्स के एग्जाम्पल. सर कॉम जेलिस में। टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया आर द एग्जाम्पल विल फाइंड इन दैम. एग्जाम्पल याद देखो. काफी ट्रेड्स तो आप क्लास में सीख जाते हो. यू कैन मेक अ स्मॉल नोट्स ऑफ देम. एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे बता रहे होते हैं. एक बार जाके इनसाइड के एग्जाम्पल आप देख लिया करो फटाफट. इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट में तुम 4 फैलम के एग्जाम्पल देख सकते हो, लिख सकते हो. सो स्टार्ट डूइंग दैट. स्टार्ट हैविंग हैबिट ऑफ डूइंग दैट. द फैलम विच शोज अ डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी. फैलम जो आपका डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी आपके यहाँ शो करता है
इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, बता दो अनम्यूट करके क्या होगा इसका आंसर, वैसे ही बोल दो। Platyhelminthes. Platyhelminthes. राइट, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज माय एनिलिडा। इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते सर हैं। जब मैं निमेटोडा यहाँ पे क्या डिस्कस, था? Nematoda was another name for my Escalamanthus. Another name for my Escalamanthus was my Nematoda. So Nematoda is like, इसलिए हम बोलते हैं that Escalamanthus are also called as my Nematoda. Now let's have a look at the group of my annelids. अब जब मैं यहाँ पे annelids की बात करता हूँ ना, the first of all you have to know here is going to be habitat. ये आपको काफी जगह पे आपको मिल जाएंगे। Habitat अगर आपसे कोई पूछेगी आपको कहाँ मिल जाए, then you should know, tell them that you can find them in the soil, you can find them in fresh water ecosystem. FW याद रखना हमेशा से, FW stand for fresh water ecosystem, and also they are seen in marine ecosystem as well. तो हर जगह आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, right? So they are seen in different of habitat. Then you should know this group is going to be my coelomate. ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप है, this group is going to be my coelomate. Third thing, they will have closed circulatory system. ये एक पॉइंट याद रखना, they will have a closed circulatory system. जब मैं कह रहा हूँ they will have a closed circulatory system, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये होता है that they will have blood vessels. यहाँ पे आपको blood vessels मिल जाएंगे और blood vessel के अंदर आपका blood यहाँ पे flow कर रहा होगा. So blood vessels आपको यहाँ पे मिलेगी और blood vessel के अंदर ही आपका यहाँ पे blood आपका flow कर रहा होता है. So that is why we will say they will have a closed circulatory system. तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है यहाँ पे circulatory system. Then they will show metameric segmentation. ये बात हमने पहले भी बात किया था. They will show metameric segmentation. So आपको इस फाइलम के अंदर metameric segmentation आपको देखने के लिए मिल जाएगा. तो number of segmentation will be seen over there. That is going to be your yes metameric segmentation आपको मिलता है. So आप अगर कभी देखोगे ना एनालिट को, अभी हम उसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको सेगमेंट्स आपको दिख जाते हैं, ऊपर से भी दिख जाता है. अगर आप इंटरनली भी अगर आप देखोगे तो आपको सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामरिज्म, जिसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ मेटामरिज्म. दैट विल बी कॉल्ड ओवर हियर एज माय मेटामरिज्म. तो ये बात आप यहाँ भूलना मत. सो यू हैव अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस विल गिव यू समथिंग कॉल्ड मेटामरिज्म. ये आपको यहाँ पे शो करेगा. Right. After that, what will be happening if after this? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया एक point. These are some of the traits you will find. Then जो first segment यहाँ पे होता है ना, the first segment of the, let's say if I talk about the first segment in the earthworm, right? जो पहला segment आपका होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a peristomium. Peristomium. So peristomium is going to be your first segment. जो पहला segment आपको मिलता है आपके earthworm के अंदर, उस segment को बोलते हैं आप peristomium. That's a first segment. बस first segment का नाम है, बाकी segments के नाम नहीं होते. So only the first segment is called my peristomium. Then you should know excretion यहाँ पे कैसे होता है. So excretory product जो आपके यहाँ पे होगा, excretory, I won't say product, I will say excretory organ. प्रोडक्ट हम बाद में देखते हैं. पेरिस्टोमियम फिर से बताना एक बार. पेरिस्टोमियम जो आपका जो फर्स्ट सेगमेंट आपको मिलेगा ना अर्थफॉर्म के अंदर, जो आपको पहला सेगमेंट आपको मिलता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. सो मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थफॉर्म है यहाँ पे, राइट. इसका जो पहला सेगमेंट होगा यहाँ पे, तो आप उसका फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका जो फेस का जो पहला सेगमेंट आपका यहाँ पे होता है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड माय पेरिस्टोमियम. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. आफ्टर रुक जाओ. एक्सक्रीटरी यूनिट जो आपके यहाँ पे होगा, एक्सक्रीटरी यूनिट जो आपका यहाँ पे होता है, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज माय नेफ्रेडिया. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ नेफ्रेडिया. सो नेफ्रेडिया इज माय एक्सक्रीटरी ऑर्गन और यूनिट. इसको इस्तेमाल करके आप करोगे अपने यहाँ पे एक्सक्रीशन. सो यू शुड नो दैट एक्सक्रीटरी यूनिट आपका जो यहाँ पे रहेगा, दैट्स गोइंग टू बी योर नेफ्रेडिया, और इसका इस्तेमाल करके उसने अपना एक्सक्रीशन यहाँ पे करना है. अगर आपसे कोई पूछता है ना कि यार ये क्या एक्सक्रीट करता है, लाइक इसका प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीट यहाँ पे क्या करेगा, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो इसने बॉडी के बाहर निकालना है यूरिया. तो इसके अंदर हमारे अंदर ये चीज कॉमन है, हम लोग भी यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ये भी यूरिया को एक्सक्रीट करता है. ये बात याद रख लेना कहीं ना कहीं.
ह्यूमन फिजियो में पढ़ते समय एक बार फिर हम इसका जिक्र करेंगे। सो हमारे और अर्थवा में ये बात कॉमन है दैट यू विल फाइंड कि ये भी आपका यूरिया को निकालेगा बॉडी के बाहर, हम भी यूरिया के बॉडी के बाहर निकालते हैं। एक और कॉमन चीज पता है क्या है? बोथ ऑफ अस शोज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बोथ ऑफ अस शोज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So that is also one point which all of you should be familiar with. Then, if I talk about their sexes, so you will find they are going to be hermaphrodite. So they are going to be hermaphrodite. लेकिन hermaphrodite के यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ ना, तो सारे के सारे नहीं होते हैं, कुछ आपके होते हैं जो डैशेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ यहाँ पे, सो यू विल फाइंड योर earthworm and your leech. इनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही एनिमल में आपको मिल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ, मेरा एक और स्पीशीज है मेरा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय नेरिस। वन मोर स्पीशीज आई हैव, दैट इज कॉल्ड एज माय नेरिस। नेरिस जो आपका होता है, नेरिस इज वन काइंड ऑफ माय एनालिट जो आपको मिलेगा आपके ओशन में। इट इज मराइन, ये समुद्र में रहता है और हैप्पीली वहां पे ग्रो करता है। सो इट विल बी मराइन हैबिटेट में आपको मिलेगा। नेरिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी माय डायशियस। सो ये जो आपका यहाँ होता है, ये आपका यहाँ पे डायशियस होगा। This is going to be dioecious in nature. That means यहाँ पे मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन अर्थफॉर्म लीच के अंदर यू आर गोइंग टू बी hermaphrodite. So मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको यहाँ पे सेम मिल जाएगा। So that is again one more thing you have to know in this, right? तो एक और चीज यहाँ पे याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना नेरिस के बारे में। नेरिस करता है स्विम। नेरिस के पास होते हैं लोकोमोशन के लिए, और लोकोमोशन नेरिस विल हैव समथिंग एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड एज माय पैरापोडिया। सो नेरिस के पास यहाँ पे स्विम करने के लिए इसके पास यहाँ पे कुछ तो मिलेगा एंड दैट कुछ इज कॉल्ड एज योर पैरापोडिया। सो पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर्स थ्रू व्हिच नेरिस अपने यहाँ पे स्विम करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, दैट नेरिस इज समवन हु कैन स्विम। ठीक है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो, राइट? तो एक बार फिर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से आप यहाँ पे देखो, सो यू हैव अ पेरिस्टोमियम, यू हैव अ एक्सक्रीटरी यूनिट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नेफ्रिडिया, जो आपका यहाँ पे एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे यूरिया, राइट? मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा, दे आर ऑल माय सीलोमेट्स। सीलम आपको बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाता है। मुझे सिमेट्री बताने की जरूरत नहीं है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बायलैटरल सिमेट्री, जब तक मैं आपको स्पेसिफिकली बता नहीं रहा। सॉइल, फ्रेश वाटर, मराइन के अंदर आपको मिल जाएंगे ये ग्रो करते हुए हैप्पीली। आप जानते हो अर्थफॉर्म आपका होता है फार्मर्स फ्रेंड, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी फॉर अस, राइट? सो यू नो दिस, अर्थफॉर्म इज गोइंग टू बी अ फार्मर्स फ्रेंड। और लीच अगर आप जानते हो, लीच को आप यहाँ पे, देन लीच विल बी हैविंग द दे आर माय एक्टोपैरासाइट्स। सो लीच आर द एग्जांपल्स ऑफ माय एक्टोपैरासाइट्स। ये आपके बॉडी पे चिपक जाएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट sucking the blood out of you. That is what they are known for. ठीक है, अब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। So when I discuss about the development, ये मैंने पहले भी आपसे बात किया था, when I discuss about the development, so you'll find development is very direct in them. Development आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है। When I say development is very direct, you know that कि आपका जो offspring निकला, it won't have a larval stage, उसके अंदर आपको larval stage आपको नहीं मिलेगा। It will be someone who is going to be similar to the adult form. So development आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ओके? एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, they will have circular and longitudinal muscles आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, but again that is secondary. So ठीक है, इतने पॉइंट्स पहले आप यहाँ पे याद रखो। These are the few important points you have to know in this, and then हम बाकी के बाद में फ्यूचर में हम थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए I want all of you to remember this much amount of points. इसके अंदर आपको क्या क्या ऑर्गन्स आपको मिल जाते हैं, एंड अगेन इट विल शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी वेल डेवलप है ये, सो इट विल आल्सो हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नर्वस सिस्टम के बारे में आप याद रख सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, सो यू हैव अ नर्व रिंग आपको मिलती है ब्रेन वाले एरिया के अंदर, यू हैव अ नर्व रिंग। सो इन द ब्रेन पार्ट यू हैव अ नर्व रिंग, इज समथिंग कॉल्ड एज माय नर्व रिंग इज सीन ओवर देयर, एंड देन यू हैव अ नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग आपको मिलेगी आपके ब्रेन वाले एरिया के अंदर, हेड वाले पार्ट के अंदर। दिस विल सीन इन द हेड पार्ट, हेड रीजन, एंड देन यू हैव अ नर्व कॉर्ड जो आपका पूरा बॉडी से आपका फ्लो जा रहा होता है, बट यू शुड नो द नर्व रिंग जो आपको ब्रेन वाले एरिया में आपको मिलती है यहाँ पे।
So they do have a slightly developed nervous system than you find in the other groups. So आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है. अब बताओ आफ्ताब क्या सवाल है आपका यहाँ पे. Now tell me what is the question over here. आफ्ताब हर्षित बताओ. पहले आफ्ताब बताओ. सर जो आपने फर्स्ट सेगमेंट था उसका नाम क्या बताया था एक बार? पेरिस्टोमियम. हाँ, पेरिस्टोमियम. जो हेड साइड से हम फर्स्ट सेगमेंट को हम पेरिपोडियम कहेंगे या टेल साइड से? ये भी तो कंफ्यूजन है. हेड साइड सर. आफ्ताब सर हेड साइड. सर मत बोला करो. हर्षित बताओ क्या सवाल है आपका. सर ये एक पार्टिकुलरली फर्स्ट सेगमेंट का नाम याद रखना जरूरी क्यों है? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, हम पहले सेगमेंट का नाम यहाँ पे इसलिए याद रखते हैं बिकॉज हमने सेगमेंट्स को हम जब डिटेल में पढ़ते हैं ना अर्थफॉर्म को, सो वी स्टार्ट काउंटिंग एंड इन एवरी सेगमेंट यू विल फाइंड कुछ ऑर्गन्स आपको मिलेंगे वहां पे. तो जब हम इनको पढ़ते हैं ना डिटेल के अंदर, जो आप नहीं पढ़ोगे कभी भी नीट के लिए, बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका लेट्स से इनका नेफ्रिडिया कहाँ पे आ रहा है, सो यू एक्चुअली टेल द लोकेशन ऑफ द नेफ्रिडिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंट्स कि मेरा सेगमेंट 4 और 8 के बीच में आ रहा है, मेरा कुछ नेफ्रिडिया आ रहा है मेरा 13 और 20 के बीच में आ रहा है. So that is why we have to know the segment number and we have to know कि मेरा segment start कहाँ से हो रहा है. So that is why जो मेरा पहला segment यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, that's my peristomium. इसके अलावा एक और रीजन आपका ये होता है कि पेरिस्टोमियम में से ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं वहां पे एज प्रोस्टोमियम. तो जो मेरा पहला सेगमेंट यहाँ पे होता है ना उसमें से एक आपको एक बल्जिंग स्ट्रक्चर निकल के आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं वहां पे एज प्रोस्टोमियम. अब प्रोस्टोमियम जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ स्मॉल बल्जिंग स्ट्रक्चर. इसकी मदद से अर्थवर्म अपना खड्डा खोदता है. इसकी मदद से आपका अर्थवर्म यहाँ पे खड्डा खोदेगा एंड विल गो गेट इनसाइड द सॉइल. So you should know that is why they have given this couple of names, because the idea of giving the name to that particular segment is so that you know that from here onwards all the segments needs to be counted and हर एक segment के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है and you define them. जो भी आपको वहाँ पे मिल रहा होता है ना उसको आप segment के बेसिस पे आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हो. मतलब आप ऐसे ही बोलोगे वहाँ पे कि from ovaries are seen from the segment 30 to 40 के बीच में. That is why we talk about segments in this and that is why they have given this first segment has been given the name. और ये भी याद रख लो कि पहले सेगमेंट के साथ आपका एक स्मॉल बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता है. इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोट्यूड स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है अर्थ फॉर्म को डिग करने के लिए होल. समझ आई मेरी बात हर्षित? क्या कर रहा हूं मैं? यस सर. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम पॉइंट्स ओवर हियर. टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, ये हमारा पैरासाइटिक बट most of them are free living one. Bilateral symmetry, organ system level, ये सब आप यहाँ पे समझ सकते हो. Coelomates, they are all going to be coelomates. Segmented body, the body is distinctly marked out with segments or metamers. You call them as a metameric segmentation. Then circular muscle आपको मिलेगा यहाँ पे. So you should know this thing जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, that you will find circular muscles and longitudinal muscle. दो टाइप के मसल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे और इन मसल्स की वजह से वो लाइक मूव कर पाता है. अगर आपने कभी अर्थफॉर्म को देखा हो कैसे वो सॉइल पे मूव कर रहा होता है, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो वहां पे हो रहा होता है. दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द एनालिड. सेम थिंग गोस फॉर माय लीच एज वेल. तो आपको याद रखना है यू हैव टू काइंड ऑफ मसल्स इन देम. यू हैव अ सर्कुलर मसल्स एंड यू आल्सो हैव अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. ये दोनों मसल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप अपना आगे या पीछे आप यहाँ पे जा पाते हो. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. So you have एक सेकंड बेटा हर्षित, 2 मिनट रुक जाओ. So you have something like my parapodia and CTA over here. Parapodia याद रखना. Parapodia आपको एक ही ग्रुप में याद रखना है and that group is something called as your, क्या नाम था उसका एनिमल का? एंड वो अर्थवर्म. Neris. आ गया काय का अर्थवर्म बेटा, neris. Parapodia is something we'll find in the neris which will be used for the swimming purposes के लिए, right? That's one thing you have to know. CTA is something, a small structure we'll find in the animal जो लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है. बट आपको पैरापोडिया याद रखना है. आपको ये नाम याद रखना है, व्हाट इज माय पैरापोडिया, दैट विल बी यूज्ड फॉर माय स्विमिंग इन द नेरिस. एक्वेटिक एनालिड्स पोइस पैरापोडिया व्हिच हेल्प्स इन द स्विमिंग पर्पस के लिए. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे. सो सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स. यू हैव अ न्यूरल सिस्टम, यू हैव अ कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया. आपको यहाँ पे मिल जाएंगे न्यूरल सिस्टम के अंदर. यू विल फाइंड अ फंक्शन ऑफ अ नर्व रिंग. सो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, दिस पार्ट ओवर हियर, this is called as my nerve ring. ये यहाँ पे आपको बन रही होती है nerve ring. That is where your brain is going to be seen over there. ये होता है आपके यहाँ पे nerve ring.
ठीक है, देन यू कैन हैव अ नर्व कॉर्ड, यू कैन हैव अ लॉन्ग नर्व कॉर्ड जो आपका पूरे बॉडी से आपका पास हो रहा होगा, बट यू शुड नो हेड वाले पार्ट में यू हैव अ नर्व रिंग। ओके, जब आप आज से काफी साल पहले जब अर्थफॉर्म था सिलेबस के अंदर, तब उसे डिटेल में हम समझते थे कि क्या होती है नर्व रिंग, कैसे बनती है, कौन से गैंग्लिया इन्वॉल्व होते हैं, बट नाउ अभी हमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो डोंट एक्सक्यूज मी वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। एग्जाम्पल नेरिस, लीच, अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म के अलावा आपने कोई और एनिमल यहाँ पे देखा है? नहीं, आई एम थिंकिंग ओनली अर्थफॉर्म। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या सवाल है आपका? सर जो नर्व रिंग होती है वो ह्यूमंस में भी होती है क्या? नहीं, इट इज अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास तो वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, हमारे पास तो ब्रेन है, वेल डेवलप ब्रेन है, न्यूरॉन्स है वेल डेवलप, दे डोंट हैव दोस मच काइंड ऑफ थिंग। नर्व रिंग के तो बेसिकली होता है, यू हैव ओनली थ्री थिंग्स, यू हैव लाइक सुप्रा, सब, इसोफेजियल गैंग्लिया एंड इसोफेजियल कमीशर। ये तीन चीजें आपको मिलती है वहां पे। लाइक यू हैव अ सुप्रा, मतलब आपके डोर्सल साइड पे यू हैव सम गैंग्लियंस, वेंट्रल साइड पे यू हैव सम गैंग्लियंस, और उन्हें कनेक्ट करने के लिए कुछ गैंग्लियंस होते हैं। ये तीनों मिलके बनाते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ नर्व रिंग। यू डोंट फाइंड देम इन द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस हैव अ मच मोर डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है, बताओ हर्षित, अब आफ्ताब, पहले हर्षित आप बताओ। सर जो ये सेगमेंट्स होते हैं इनमें सारे ऑर्गन्स कॉपी, मतलब हर सेगमेंट में सारे ऑर्गन्स होते हैं, फिर अलग अलग सेगमेंट्स में ऑर्गन्स होते हैं? अलग अलग सेगमेंट में होते हैं। और ये सेगमेंट्स इक्वल होते हैं या फिर साइज में डिफरेंट होते हैं? इक्वल मतलब साइज में हाँ, वेरी करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी ऑन द करते हैं। थैंक यू पोस्टीरियर सर। साइड दे विल बी स्लाइटली स्मॉलर। हाँ, बोलो आफ्ताब, बताओ। सर जो हीरोडिनेरिया है वो साइंटिफिक नेम है ना, ब्लड सकिंग वो लिस्ट? तो नहीं सर, हीरोडिनेमिया जो है आपका वहां पे, दैट्स गोइंग टू बी अ क्लास ओवर देयर। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ, दैट्स अ क्लास। सो यू हैव थ्री क्लासेस ओवर है जो आपको यहाँ पे इतनी याद नहीं रखनी। यू हैव ओलिगोकीटे, you have a polychaete, and you have a hiridonia. These are the three classes you have, and in those classes you have these three animals over there. ठीक है, so that's what you have to know in this. ओके सर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। So that is what you have to know in terms of annelids. अब इसका बाद यहाँ पे आंसर बता दो। Annelids possess longitudinal and circular muscle which helps in what? ये मसल्स की वजह से यहाँ पे वो क्या कर सकता है? बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? लोकोमोशन। That's the correct answer. लोकोमोशन आपके यहाँ पे सही आंसर है। That's true. Now let's start with the arthropoda. आर्थ्रोपोडा ग्रुप हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। आर्थ्रोपोडा आपका जो बन के आएगा आपके सामने, दैट्स गोइंग टू बी लार्जेस्ट ग्रुप ओवर हियर। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपकी जो स्पीशीज आपकी आती है ना, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज माय लार्जेस्ट फाइलम, और ये लार्जेस्ट फाइलम आपके सामने है यहाँ पे। दिस विल हैव अराउंड 9 लाख स्पीशीज। मुस्कान, बताइए बेटा क्या सवाल है आपका? ओके, सो विल हैव 9 लाख स्पीशीज विल बी सीन ओवर देयर। आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो ये आप बताते हो कि इतनी स्पीशीज है, ये आप लेटेस्ट बताते हो या मतलब नहीं, the last thing which we have seen in the book, that is something we mentioned over here. Okay. Same thing goes for everyone. Same thing goes for your green algae, same thing goes for your brown algae, right? The last thing we come across the book is something we mentioned over here, not the latest one. The number is just an idea to tell you that how much diversity we have. Oh. नंबर का बताने का रीजन ये होता है कि आप इमेजिन करो कि इतनी स्पीशीज एक पर्टिकुलर फाइलम से आपको मिल रही है, दैट इज व्हाई वी टेल द नंबर। ठीक है, but yes, surely many species have increased over here in a span of last 10 years, so yes, the number have gone high. So largest phylum, around 9 lakh species आपको यहाँ पे मिल जाती है इस particular phylum के अंदर। That's one thing you have to know. Second चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है that these will be having my exoskeleton made up of my cuticle. तो exoskeleton आपका यहाँ पे जो होगा, that is made up of my thick and tough cuticle. Thick and tough cuticle. So you should know that the exoskeleton is made of my thick and tough cuticle से बना हुआ होता है। So cuticle, ये बात याद रखना that when you talk about my phylum Arthropoda, they will have a cuticle, that's a outer covering जो इनकी होती है ना, that is made up of my cuticle से बनी हुई आपके यहाँ को मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही
एक ट्रेट है जो इनके अंदर आपको पिक्युलरली देखने के लिए आपको मिलता है, दैट हैविंग द क्यूटिकल ऑन द एक्सोस्केलेटन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सेगमेंटेड बॉडी, यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो यू शुड नो दैट segmented body is seen. बाद में आफ्ताब, not now. So you'll have a segmented body you will find in them. Okay. Now when you talk about a segmented body, that means if I give you the example over here, अगर मैं segmented body का example लेता हूँ, then what do you find in this ना? For example, अगर मैं cockroach की बात करूँ, तो cockroach will have a head वाला part, right? It will have a beach वाला area, and then it will have a lower part. So what do you get to see in a cockroach? Cockroach will have a lower part, that is going to be the abdomen. You will have the beach wala part over here. The beach wala part here is going to be called as your thorax. And then you have the head wala part यहाँ पे. Head wala part is going to be your head. अब इसके अंदर ही हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर आपको कई सारे सेगमेंट्स मिल जाते हैं. ये तो आपने 3 सेगमेंट्स आपने डिवाइड कर दिया. ये वो बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया. दैट इज सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो बॉडी आपकी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. बॉडी विल बी डिवाइडेड into 3 regions. That's our head, thorax, and abdomen. अगर आप किसी ग्रास हॉपर को उठा के देखते हो, कॉकरोच को उठा के देखते हो, all of them will have this kind of division. हनी बी को आप देखते हो, many, all of them will have this kind of division. Head, thorax, and abdomen. And इसके अंदर आपको कई सारे आपको segments मिल जाएंगे. Within them only will find number of segments have been seen. तो इसके अंदर आपको कई सारे segments आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. So you should know that segmented body जब मैं कह रहा हूँ तो ये एक बहुत ही particular trait है जो आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलता है. That means कि अगर मेरा यहाँ पे हनी बी हो, हाउस फ्लाई हो, मॉस्किटो हो, कॉकरोच हो, सबके अंदर मुझे मिलेगा. इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स भी आपके यहाँ पे आते हैं, लाइक योर क्रैब, प्रॉन्स, लॉबस्टर. इवन दे विल हैव द सेगमेंटेशन. Even they will have a well-defined segmentation आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. So याद रखना, this is the largest phylum. Around 9 lakh species are being seen over here. Exoskeleton is made of my thick and tough cuticle. Segmented body आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So you'll get to see a segmented body. And body is divided into like 3 regions: your head, thorax, and abdomen. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. And you should know that segmentation आपको हर जगह मिल रहा है. आपको आर्थ्रोपोड भी आपको like आपको you will find them in insect as well. And you can also find the same thing in your क्रस्टेशियंस, मतलब आपका प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, इनमें भी आपको दिख जाएगा वो. तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड रखना है. देन आफ्टर दिस, सो सेगमेंटेड बॉडी आपको यहाँ पे दिख रही है. तो सेगमेंटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली, यू कैन सी दैट. आफ्टर दिस यू विल गेट टू सी दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप के अंदर ना लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल तो आपको यहाँ पे होगा ही, बट इट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेवलप्ड ओवर हियर. काफी आपको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपको काफी चीज आपको यहाँ पे दिख जाती है. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. बट उसके पहले यू शुड नो दैट they can have a presence of your, they can show, let me write a very small thing जहाँ पे space के हिसाब से, they can show indirect as well as my direct development. ये लोग अपने यहाँ पे शो करेंगे. So indirect, direct आप यहाँ समझ पा रहे हो कि अगर मैं indirect का यहाँ पे अगर example लेता हूँ, then you know that butterfly is an example of that. Butterfly becomes the best example जहाँ मुझे indirect development मुझे यहाँ पे दिख रहा है, right? अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट के एग्जांपल की, देन स्पाइडर विल हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट. यू डोंट हैव अ लार्वल स्टेज ओवर देयर. सो यू शुड नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही आपको यहाँ पे देखने के आपको मिल जाता है. नाउ लेट्स पे अटेंशन टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस. ये तो आपके हो गए कुछ जनरल पॉइंट्स यहाँ पे. यू शुड नो दैट दे विल हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. दे विल हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन विद इन देमसेल्फ. और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं यहाँ पे. यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज माय मार्फिगेन ट्यूब्यूल. अब मार्फिगेन ट्यूब्यूल जो आपके यहाँ पे ऑर्गन है, ये आपको इंसेक्टा में आपको मिल जाएगा. बेसिकली आपको इंसेक्ट के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ कॉकरोच का, सो कॉकरोच विल हैव दिस. कॉकरोच हो गया मेरे यहाँ पे, ग्रास हॉपर हो गया,
right? So Malpighian tubule is something I can find in my grasshopper, या मैं कहूंगा मेरे कॉकरोच के अंदर ये मुझे देखने के लिए मिल जाएगा. So this is what I'll be finding in my grasshopper or cockroach, Malpighian tubules. That is my excretory organ. Similarly, I can have, अगर मैं बात करता हूँ, एक और आपका यहाँ पे नाम में लिख सकता हूँ, that's my green glands. ग्रीन ग्लैंड्स आपको मिलते हैं आपके क्रस्टेशियंस के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे क्रैब्स के अंदर. सो क्रैब के अंदर कुछ और होता है, एंड दैट इज माय ग्रीन ग्लैंड. सो आई कैन फाइंड देम इन द क्रैब. तो क्रैब के अंदर जो मिलेगा यहाँ पे मुझे देखने के लिए, दैट्स माय ग्रीन ग्लैंड्स. सिमिलरली इनके अंदर अगर मैं बात करूँ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, इफ आई टॉक अबाउट माय ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, सो फॉर रेस्पिरेशन आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लोगे? सो रेस्पिरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ब्रीदिंग करने के लिए, then you can have a tracheal system. You'll have a tracheal system, and this tracheal system is something you will find in your insecta. ये आपको मिलेगा आपके इंसेक्टा ग्रुप के अंदर, मतलब आपके कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गया, दे आर ऑल माय इंसेक्टा. सो इंसेक्ट, अभी मैं यहाँ पे इंसेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में आपको दो ग्रुप भी बताता हूँ आपको बाद में. सो इंसेक्ट्स के अंदर आपको सारा आपका ट्राइकल सिस्टम मिलेगा. लैंड इंसेक्ट्स विल हैव द ट्राइकल सिस्टम. You can have something like your gills. Gills आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे in your crustaceans, मतलब आपके crabs हो गए, lobster हो गए, they will have the gills over here. इनमें आपको gills मिल जाएंगे. What is my green gland? It's an organ, बेटा. It's an organ. It's an organ. It's an organ in which you will be using. It is an organ which is being used for my excretion. उसका नाम है आपका green glands. बस, ठीक है. सो ग्रीन ग्लैंड इज नॉट द ऑर्गन. जैसे आपका हम बात करें ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे, तो मार्फियन ट्यूब्यूल इज द नेम ऑफ द ऑर्गन जो आपको ग्रासहोपर या इंसेक्ट्स में आपको मिलता है. ग्रीन ग्लैंड्स इज अगेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा आपके क्रैब्स के अंदर. सो क्रैब्स आर गोइंग टू यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट. गिल्स फॉर क्रैब्स एंड लॉबस्टर में आपको मिलेंगे फॉर रेस्पिरेशन के लिए. एंड देन यू हैव वन मोर टर्म, दैट्स माय बुक लंग्स. बुक लंग्स आपको मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पे. बुक लंग्स आर समथिंग आई विल गेट टू सी इन द ग्रुप which is going to be my spiders and scorpions. Spiders and scorpions will have the book lungs. So याद रखना, आप याद रखनी ये बात है आपको यहाँ पे. You'll have a book lungs, you'll have a gills and your tracheal system. This is something we'll be finding in my respiration के अंदर. So tracheal system will have the insects, यहाँ पे आपके आ जाएंगे. Gills will have the crabs and lobsters, and book lungs will be seen in my spiders and scorpions. में आपको book lungs आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि किस में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज यस यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम. तो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, राइट. हाँ जी, लव कुछ बताइए. अरे अनम्यूट करके पूछा करो बेटा आप अपना सवाल. अच्छा ठीक है, बोलो. यूरिया एक्सक्रीट करवाएंगे? नहीं, हम इनसे कराएंगे. हम यहाँ पे यूरिक एसिड एक्सक्रीट, यूरिया नहीं होगा यहाँ पे. वो भी आपको याद ये रखना है कि यूरिक एसिड इज समथिंग एक्सक्रीटेड बाय माय इंसेक्टा. डोंट गेट इनटू ओवर हियर कि ये लोग क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, या आप यहाँ पे अभी आप लाइक यू वोंट गेट दोस टर्म्स राइट नाउ, बट यू शुड नो दैट योर इंसेक्टा इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया. या फिर आप कॉकरोच का अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हो, कॉकरोच आपको यहाँ पे यूरिक एसिड आपको यहाँ पे एक्सक्रीट करेगा. इनमें और हमारे में सिमिलरिटी नहीं है, सो दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड. ओके, नाउ लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स इन दिस. रुक जाओ. So arthropodas, jointed appendages. So you'll have a jointed appendage. Arthro का मतलब होता है आपके यहाँ पे joints and podas मतलब your legs. So jointed appendages के नाम के बेसिस के ऊपर आपको इनका arthropoda हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है. Life phylum, they will show the organ system of organization आपको मिलेगा यहाँ पे. You will get to see this thing very clearly in them. Right, book lungs and lungs में कुछ difference, बहुत ज़्यादा difference होता है मुस्कान. They are not your regular lungs. These book lungs are something you find in only spiders and your scorpions, and they are very different. अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखते हो ये बहुत अलग होता है आपके लंग्स से. दे डोंट हैव एल्वियोलाई, दे डोंट हैव ट्राइकल सिस्टम, दे आर डिफरेंट. ठीक है. बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी, सिलोमेट्स. ऑल ऑफ अस नो दैट सारे के सारे यहाँ पे सिलोमेट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, राइट. इसमें कोई एक्सेप्शन आपके यहाँ पे नहीं है. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. सो यू विल हैव अ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यू कैन सी इन दिस. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. दे हैव अ जॉइंटेड एपेंडेजेस. भूलना मत, they have jointed appendages and they have a head, thorax and abdomen. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे. लेट मी, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ.
स्पाइडर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रैब्स की, अच्छा बाय द वे आपने टीवी में तो देखा होगा ना क्रैब्स को, क्रैब्स एंड लॉबस्टर को, Yes, sir. Yes, sir. रियल में शायद ना देखा हो। घर पे अगर एक्वेरियम है, अच्छा किसी के घर पे एक्वेरियम है क्या? एनीवन विद एक्वेरियम? नो वन? तो लगवा लो, बर्थडे पे यही मांगना है आपने अपना बर्थडे पे। ओके ठीक है, एक्वेरियम आ जाता घर पे तो अच्छा रहता। ऑलराइट, सो एक्वेरियम में अच्छा क्या ना, यू कैन कीप ऑल योर क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, यू विल ट्राई टू कीप देम। आई एम एक्चुअली, इफ आई गेट अ चांस आई विल शो यू दिस ग्रुप्स, अगर मुझे मौका मिलता है तो अपकमिंग वीक के अंदर। ओके, सो क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स के साथ यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक इनके पास क्या होगा, आपका हेड और थोरैक्स यहाँ पे जॉइंट होता है। इनका हेड और थोरैक्स यहाँ पे जो होगा वहां पे जॉइंटेड होगा। सो दे विल हैव अ, so what will happen, the head and thorax will be jointed, ये आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ टर्म फॉर दैट। इसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करता है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय cephalothorax. That term here is going to be called as my cephalothorax. So cephalothorax is a term I'll be using for my, जब आपका हेड और थोरैक्स आपका जॉइंटेड है, और ये आपको इनके अंदर देखने का आपको मिल जाएगा। यू विल फाइंड द थिंग, दिस थिंग विल बी सीन इन माय क्रैब्स एंड लॉबस्टर के अंदर, सो यू विल हैव अ cephalothorax विल बी सीन इन देम। तो ये नाम से आप वाकिफ रहना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। उसके साथ साथ दे विल हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एडवांस नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे बहुत एडवांस है नहीं, दे हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स आपका ब्लड यहाँ पे ब्लड वेसल में ट्रेवल नहीं कर रहा, वो आपका कैविटी में ट्रेवल कर रहा है, और जिस कैविटी में आपका ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हीमोसील। सो इट इज ट्रेवलिंग इन द कैविटी, सो ब्लड इज फ्लोइंग इन द, सो बेसिकली मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ब्लड इज फ्लोइंग इन द कैविटी, ब्लड flowing in cavity called as my hemocoel. तो इस कैविटी के अंदर आपका ब्लड आपके यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है। तो दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स, आपके पास यहाँ पे नहीं है, वेन्स आर्टरीज आपके यहाँ पे नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट यू फाइंड एंड दैट इज व्हाट दे विल बी यूजिंग ओवर देयर, यही चीज का यहाँ पे लोग इस्तेमाल करेंगे। सो ये भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है याद, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ देम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ दे हैव अ कंपाउंड आइज, एंटीना आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट। सो सिंपल कंपाउंड आइज आपको दोनों मिलते हैं आपके यहाँ पे, मेनली विल फाइंड इंसेक्ट्स विल हैव द कंपाउंड आइज। एंटीना is something you get to see. एंटीना, स्टैटोसिस्ट आर सम ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, इनके थ्रू वो सेंस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कॉकरोच को पकड़ के अगर आप उसके एंटीना काट दो, वो हो जाएगा डायरेक्शनलेस, मतलब वो जिंदा तो रहेगा लेकिन वो हो जाएगा बिल्कुल भी आपका डायरेक्शनलेस आपका हो जाएगा, इट कैन नॉट ओरिएंट इटसेल्फ। और जब मेरा यहाँ पे वो ओरिएंट नहीं कर पाएगा ना अपने आपको यहाँ पे, देन अल्टीमेटली इट विल एंड अप डाइंग, वो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बिकॉज एक बार आपके सेंस ऑर्गन वहां से चले गए, कई बार आपके इंसेक्ट अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू ओरिएंट देमसेल्फ, उन्हें कहाँ जाना है क्या करना है वो कर नहीं पाते, एंड दे विल एंड अप डाइंग ओवर देयर। सो एंटीना, स्टैटोसिस्ट आर सम ऑफ द सेंस ऑर्गन व्हिच एक्चुअली हेल्प देम टू गेट द आइडिया अबाउट द परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, वो हेल्प करते हैं आपके जानने के लिए। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, you will teach about that the arthropoda is covered by thick cuticle, but in NCERT, the thick chitinous skeleton is present in arthropoda. Same thing, sir, same thing. Chitinous exoskeleton and cuticle are the same thing. सर एक और क्वेश्चन था जल्दी। सर, अगर आपने हेड और थोरैक्स को ज्वाइंट करके एक टर्म बताया था सिफेलो, और क्या बताया था? थोरैक्स, cephalothorax। हाँ, और अगर दोनों सेपरेट हो तो देन यू हैव अ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, अलग अलग बोलते हैं फिर हम उसे वहां पे। जैसे आप ये बी को आप देख लो, बी में तो अलग अलग है आपके यहाँ पे, राइट, दे डोंट हैव अ फ्यूजन ओवर देयर, सो यू हैव अ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके सर। याद रखना, they will have a marketable and they will also have a complete digestive system. I think that makes sense by every means. They will have a complete GI tract ना, GI tract इनका यहाँ पे complete रहेगा। एडवांस है ये ग्रुप, छोटा बड़ा ग्रुप नहीं है, बड़ा ग्रुप है और एडवांस ग्रुप है ये। Will have a complete GI tract will be seen in them. ठीक है, so will have a marketing tubules will be seen
in them for excretion. Chitinous exoskeleton means a cuticle only. जब मैं कह रहा हूँ ना chitinous exoskeleton, that itself means the presence of a cuticle, thick cuticle on the outer body surface. Dioecious आपको मिलेंगे यहाँ पे, मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे सेपरेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे, एंड फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे होगा इंटरनल, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. एंड मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर. एंड डेवलपमेंट आपके यहाँ पे कैसा होगा, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? सर डायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सर सकते डायरेक्ट. दोनों ऑब्जर्व होते हैं. हैं, दोनों हैं और ये मस्किटो. राइट. बोथ ऑफ देम विल हैव डायरेक्ट इंडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू कैन सी नंबर ऑफ एग्जांपल, यू फाइंड एग्जांपल तो आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे. आपको याद रखना है one thing I want to tell you here is that you have your, जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना crustaceans, so you should know you have a दो क्लास आप यहाँ पे याद रखो फिलहाल के लिए. You have one class that is your insecta. Insecta will have all the insect. इस क्लास के अंदर आपके आ जाएंगे यहाँ पे जितने भी आपको इंसेक्ट मिले ना वर्ल्ड के अंदर, so all insects will come under this category, will come under this particular class. Then you have the next group, and next group is going to call as my crustaceans. अगला जो मेरा क्लास होगा that's going to be crustaceans. Crustacea में आपके आएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, और फिर ऑल एक्वेटिक मराइन स्पीशीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी. लाइक एग्जाम्पल लाइक योर crabs, lobster, prawns. These are all examples. Your cuttlefish, not cuttlefish, right? But these are the examples you will find under the crustacea. ये दो क्लास याद रख लो. These are the two classes you should know. You have all insects among the insecta, and crustacea will have a crabs, lobster, and prawns will come under the crustacea. So that is what you have to know in this. चलिए. Now, body of Arthropoda is covered by ABCD. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? आलिया बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, chitinous exoskeleton. Alia, now also tell us 3 traits of this thing, Arthropoda, other than this. Sir, open circulatory system, excretion through Malpighian tubules, and dioecious. ठीक है. अगर मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे आलिया, इफ आई कीप इन फ्रंट ऑफ यू प्रॉन, अगर मैं प्रॉन आपके सामने रखता हूँ, देन बताओ प्रॉन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे हो रहा होगा? Sir, ऑर्गन कौन सा होगा? Malpighian tubules. Malpighian tubule will be in the insects. All the land insects will have the Malpighian tubules. When you get an example of a prawn or crab in front of you, you should say green glands. Green glands will be used for my excretion. ठीक है, वो आप यहाँ पे याद रख लेना. And yeah, that's it. That's what you have to know in this. अगर आप लोगों से कोई आके पूछता है, जनरली पूछता है कि आपके ग्रीन आपके क्रस्टेशियंस आपके ब्रीथ कैसे करते हैं, रिस्पायर कैसे करते हैं, then you can tell them as a gills. Gills will use that for the breathing purpose के लिए. ठीक है. Now, before starting with the mollusca, let me do one thing over here. Let me just show you कुछ number of questions यहाँ पे. कुछ question मुझे यहाँ पे solve कर बता दो जल्दी से यहाँ पे आप लोग. You have to tell me. हाँ. ध्यान से देखो इस सवाल को and then raise your hand. Which of the following animals are true coelomates? इनमें से कौन सा एनिमल मेरे यहाँ पे होगा जिसको मैं सही मायने में यहाँ पे coelomates कह सकता हूँ? So please raise your hand to answer this. True coelomate, bilateral symmetry. Coelomate भी आपका यहाँ पे ये, और it will also show my bilateral symmetry. अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन सब ठीक है. अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे देन we have to look few things. बताइए सब लोग कौन से एनिमल है इनमें से जिसके अंदर आपको सिलोमेट है? सर एनालिट्स. वो हैंड रेज करना है बस बेटा, हैंड रेज करना है. You don't have to answer after, you just have to raise your hand. That's it. Then I will ask some of you to answer the question. Right, so you will find them are true coelomates and they will have the bilateral symmetry over there. बताइए रवीना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर एनालिट्स. एग्जाम्पल ऑफ एनालिट्स बताओ रवीना. एग्जाम्पल्स हमारे हो जाएंगे नेफ्रिडिया, लीच, अर्थवर्म. Right, earthworm, nereis and leech are the example I'll find in them. So yes, true coelomates, and they will show the bilateral symmetry. That is going to be my annelids over here. बिल्कुल. Then ध्यान से देखो इस सवाल को. Which of the following statement about certain given animals is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है उन एनिमल्स को लेके? Take your time and try to give me a correct answer in this. कर सकते हो बेटा, आसान सवाल है ये. स्टेटमेंट पढ़ो, हो जाएगा.
Which of the following statement about the certain given animals is going to be correct in this? बताइए आफ्ताब, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। पूर्व, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। लव, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। All right, Love, Love, tell me something about Esclamantis and their male and female. अलग होते हैं या सेम होते हैं? यस सर, अलग अलग होता है, डायोसियस होते हैं। और कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? सर मेल वाला छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। Right, so that's going to be true. और ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. So roundworms, Esclamantis are pseudocylindrids. That's a true statement. ठीक है. Which of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? कौन सा मेरा यहाँ पे ग्रुप है, आराम से देख लो. Will show the bilaterally symmetrical. I'm going to be showing the ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका यहाँ पे हो जाएगा. बताइए सलोनी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। वही लग रहा है. हर्षित, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए, राउंड वॉर्म्स। जैसे कौन आंसर? मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए, एसके हेलमिंथिस। ऑप्शन ए, अगर आप सब लोग यहाँ पे बता रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर. एस्क्लेमेंथिस में आपको याद रखना है, दे हैव बायलैटरल सिमेट्री एंड दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. हाँ, देखो ये बात याद रखना, दे आर सूडोसिलोमेट बट दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे आर माय ट्रिप्लोब्लास्टिक. बाकी टिनोफोरा, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रिटा, दे आर ऑल माय डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था. सो आई एम स्टिल होपिंग कि शायद आप इसका आंसर दे पाओ मुझे. The animals with the bilateral symmetry in the young stage and a radial symmetry or a radial pentamerous symmetry in the adult stage belongs to which particular phylum? आलिया, क्या होगा इसका आंसर? सर इसका एग्जांपल एक ऑप्शन इसका एकाइनोडर्मिटा है। तो एकाइनोडर्मिटा याद रखना, ये मैंने आपको बताया था पहले ही, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया था, लाइक आई थिंक कपल ऑफ लेक्चर्स बैक बताया था कि लार्वल फॉर्म आपका यहाँ पे था बायलैटरल सिमेट्रिकल, लेकिन वो एडल्ट जब आपका बन जाता है, एडल्ट विल बी रेडियल सिमेट्री विच आपको यहाँ पे शो करेगा. सो यस, ऑप्शन डी मेरा एकाइनोडर्मिटा इज माय करेक्ट आंसर इन दिस. ये मेरा यहाँ पे सही आंसर मेरा यहाँ पे बन जाएगा. ट्रू. बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ओसिलोमेट्स आर गोइंग टू बी व्हाट? सो सिमेट्री आपकी बायलैटरल है आपके यहाँ पे, दे आर माय ओसिलोमेट एनिमल्स. यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा. एलेक्स, अलीशा, हिमांशी, क्या हो गया बेटा आपको? आप लोग भी तो ट्राई कर सकते हो. प्रणवी, रिया, सिंपल सवाल है. श्रेया, यशवी. बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ओसिलोमेट एनिमल्स आर एक्जिप्लाई. इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे बताइए. मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर इसका आंसर होगा टिनोफोरा. नहीं, रुको. एसके हेलमिंथिस होगा. नहीं, एनिलिडा. हो गया. नहीं, मिल गया बेटा, मिल गया. हो गया, खत्म. चलो, हाँ पूरा बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर प्लेटी हेलमिंथिस. लवकुश, सर बी। अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हो, देन आपका ऑप्शन आपके यहाँ पे सेव है, दैट्स माय प्लेटीहेलमिंथिस. प्लेटीहेलमिंथिस बेटा आपके यहाँ पे होते हैं, व्हिच आर गोइंग टू बी ओसिलोमाइट्स. एस्केलेमिंथिस तो आपके सूडोसिलोमाइट्स यहाँ पे हो जाएंगे. और टिनोफोरा और तो आपके यहाँ पे होगा व्हिच विल हैव द रेडियल सिमेट्री. तो ये तो आपको ऐसे भी काउंट नहीं होगा आपके यहाँ पे, राइट? एनिलिड्स विल बी माय सिलोमेट. सो यस, ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. प्लेटीहेलमिंथिस से याद रखना, यही आपके यहाँ पे सही आंसर है. Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? इनमें से कौन सा फीचर आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? Take your time and raise your hand on this. क्या लग रहा है सलोनी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए, पैरापोडिया. तो सलोनी ये बताओ कि अगर पैरापोडिया यहाँ पे नहीं मिल रहा तो कहाँ मिल रहा है फिर? सर एनालिड्स में. कौन से एनालिड में आपको ये मिलेगा? सर नेरिस. नेरिस के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं या सेम होता है? सर सेपरेट होते हैं. नेरिस फ्रेश वाटर में मिलता है या मराइन वाटर में? सर फ्रेश वाटर में मिलता है, स्विमिंग करते हैं. मराइन वाटर में.
मराइन वाटर मिलेगा स्विमिंग करते हुए। अब मुझे ये बताओ नेरिस के बारे में, कोई भी मुझे बता दो ये चीज, नेरिस के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ या ना जवाब दो, कोई भी बता दो। सर मिलेंगे। सर होंगे मिलेंगे। सर है उसमें। जाएंगे, ठीक है। मुझे बताओ लिवर फ्लूक के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? सर नहीं होगा। सर नहीं सर। नहीं मिलेगा बेटा, प्लेनरी है वहां पे, आपको नहीं मिलेगा। मुझे बताओ चींटी के अंदर सेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा? चींटी के अंदर एंट जो आपके घर के आसपास दिख जाती है, होगा नहीं होगा? यस सर। सर होगा। सर होगा। होगा। सर होगा। बिल्कुल होगा। ये भी आप कर सकते हो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। Body having meshwork of cells, internal cavities lined with a food filtering flagellated cell। यहाँ पे आपको काफी हिंट मिल जाती है। ये वाला जब आप यहाँ पे देखते हो ना स्टेटमेंट, यू गेट सम हेल्प ओवर हियर। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच काइंड ऑफ फाइलम? बोलिए आफ्ताब। सर पॉरीफेरा। क्या लग रहा है इसका आंसर मुस्कान कुमारी? सर सीलेंट्रेट्स। हिमांशी Sir, coelacanths. एंड लव? सर सीलेंट रेटा। सर आलिया? मैंने पॉरीफेरा बोला था। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने मार्क किया हुआ ना वहां पे, हो गया आपका। बाकी कोई आंसर दे दो। सर प्रोटोजोआ आलिया? पे आपकी मार्किंग लगा रखी है। अच्छा ठीक है, हाँ। आलिया? सर पॉरीफेरा। All right, now let's try to understand this thing very carefully यहाँ पे, right? Body is a meshwork of cells। सिर्फ आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे, टिश्यू फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। इंटरनल कैविटीज आपको यहाँ पे दिख रही है लाइन विद द फूड फिल्टरिंग सेल्स। अब याद करो जो मेरा फूड फिल्टरिंग के लिए जो मेरे यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स के बारे में मैंने पढ़ा था, दो सेल्स और कॉल्ड एज माय क्वानोसाइट्स। मोनोसाइट्स। वो थे आपके यहाँ पे क्वानोसाइट्स, राइट? तो क्वानोसाइट्स आपके वहां पे हुआ करते थे आपके फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, and they have an indirect development. This all belongs to my porifera। This all belongs to my porifera। तो जिन्होंने भी सिलेंडेड यहाँ पे सर आंसर किया बेटा, वो क्योंकि आंसर सेम। मैशवर्क ऑफ सेल्स ग्रेटेस्ट हिंट था इसमें पॉरीफेरा के लिए। हाँ वही, you don't have anything more than that। हाँ And this also food filtering flagellate cells are like, दिख रहा है आपको कि cells have a flagella and they're doing the food filtration। That's a conocytes and these are the second thing। So it was supposed to be porifera people, not Coelenterata। कोई बताएगा मुझे सिलेंट्रेटा आपने जो किया वो क्यों सिलेंट्रेटा सिलेक्ट किया, वैसे आपने क्या सोच के किया? सर उसमें सीलिया होता है ना। सर नहीं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नहीं, they have tentacles, not cilia, not flagella, they have tentacles। टेंटिकल्स की वजह से वो लोग स्विम करते हैं, है ना? सो इट इज माय पॉरीफेरा। अब याद रखना ये चीज है, इससे वाला वापस से आ गया ना फ्यूचर में तो देख लेना। बताओ, ये भी कर सकते हो, ये भी सवाल आपसे हो जाएगा, पढ़ लो ध्यान से एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। मेटाजेनेसिस तो आपने सुना है, पढ़ा भी है। ऑलराइट, सो बताइए लव क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। डी कह रहे हो या बी कह रहे हो? बैटमैन कह रहे हो या डेली वाला डी कह रहे हो? सर बैटमैन। अलीशा? ऑप्शन डी। लग रहा है आपको यहाँ पे। सलोनी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी लग रहा है। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन ए। रवीना? सर ऑप्शन डी। आलिया? सर ऑप्शन ए। ओके सर ऑलराइट। डी होगा, मैंने जल्दी से मेटामॉर्फोसिस पढ़ लिया।
बेटा यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। यस आप याद सर। करो सब लोग यहाँ पे मेटाजेनेसिस हमने यहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हम सीख रहे थे आपका एक पॉलीफॉर्म था, पॉलीफॉर्म से आपका बनता था आपका क्या यहाँ पे मेड्यूसा फॉर्म, और मेडुसा फॉर्म आपका बनाता था आपका वापस से आपका पॉलीफॉर्म। तो आप मुझे बताओ पॉलिप से मेडुसा कैसे बनता था, असेक्सुअली या सेक्सुअली? सर एसेक्सुअली। सर पॉलिप से मेडुसा तो एसेक्सुअली बनता। हाँ असेक्सुअल बनता था, राइट। एंड मेडुसा से पॉलिप का बनता था आपके यहाँ पे सेक्सुअल Sexual. तरीके से। सेक्सुअली। यही तो था आपका मेटाजेनेसिस, सिखाया तो था आप लोगों को। Option D. यस सर। यस सर। ऑप्शन डी ही बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बाकी सारी स्टेटमेंट कोई सेंस ही नहीं करती। जब आपको मेटाजेनेसिस आपके सामने टर्म आ रहा है तो आपके जहन में सबसे पहली बात आनी चाहिए दैट दिस इज योर सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर आपको ये होते हुए मिलेगा, राइट। occurrence of a drastic change in the form of mind during the post embryonic development, ये बात है ही नहीं कुछ ऐसे, ये कुछ है ही नहीं। presence of segmented body, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये कैसे बनेगा आपका आंसर यहाँ पे? presence of different morphic form, ये भी नहीं है। but you look at this form over here, that statement is a much more best appropriate form of metagenesis। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बताओ 36 का आंसर यहाँ पे होगा, करो हैंड रेज के लिए। 36 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए बेटा बताइए, आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मुस्कान कुमारी, आफ्ताब बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी। सर ऑप्शन बी, बैटमैन वाला बी। बैटमैन वाला भी आपके यहाँ पे सही आंसर बोलेगा। आई होप एवरीवन शुड एग्री ऑन दिस दैट यस प्लेरिया पोज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ रीजनरेशन, दैट्स व्हाट दे विल बी डूइंग ओवर हियर। ये वाला फिलहाल के लिए आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। दिस इज समथिंग यू कैन डू। एस्करिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्करिस आपका यहाँ पे आएगा नीमेटोडा के अंदर। बताइए what will be true for that this group? Take your time, लीजिए अपना टाइम लीजिए and then raise your hand. Ascaris is characterized by बस 4 लोग। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? सोचो, Ascaris is something we have done ना, अभी भी तो किया था हमने इसे यहाँ पे। बताइए लव क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। लग रहा है आपको? सलोनी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी लग रहा है, सेंस ऑफ ट्रू सीलम प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। एक बात बताओ, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलम तक तो आपकी बात यहाँ पे ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, क्या आपको मेटामेरिज्म दिखता है न्यूमेटोडा के अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। मेटामेरिज्म आपको सिर्फ मिलेगा आपका एनालिट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको मिलेगा, नॉट इन दिस। तो ये तो मेरा रॉन्ग आंसर हो गया ना यहाँ पे, तो फिर तो है ना। कोई बात नहीं। देन मुझे बताओ, आफ्ताब बताओ क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। क्या सब लोग डी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। डी के साथ आपको एग्री करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स ट्रू। प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलम नॉर मेटामेरिज्म, ना ही आपको यहाँ पे ट्रू सीलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ना ही आपको यहाँ पे कोई मेटामेरिज्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। सो ये बनेगा यहाँ पे एज माय ट्रू आंसर, दैट्स ट्रू। बाकी ए बी तो आपके जैसे लिखा हुआ यहाँ पे ट्रू सीलम है प्रेजेंट, तो ये तो वैसे ही आपका गलत हो गया। इसके इसमें कहाँ से होगा ट्रू सीलम, राइट? तो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास के अंदर। वी हैव, सो आज की क्लास में आप एक बात देखो कि हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया। वी हैव डन द 2 फाइलम्स, वी हैव डन द एस्क्लेमेंथस, we have done the annelids and we have done the arthropoda। ये 2-3 यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ से अगर आपके कोई सवाल है then you can ask questions। नेक्स्ट टाइम जब हम कल मिलेंगे we have to complete the non-chordates। non-chordates हम यहाँ पे complete करेंगे and I might have to take one of your extra class, शायद आपकी लेनी पड़े मुझे यहाँ पे सैटरडे को शाम को 5 बजे शायद से। I will let you know that अगर वो होता है तो। By the way, most of you come back from school ना, 5 बजे तक आप आ जाते हो ना स्कूल से घर पे। सर अभी तो सर अभी तो स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, छुट्टी पड़ी वो हुई है। पॉल्यूशन की छुट्टियां पड़ गई ना। यस सर। फिर तो एंजॉय करो फिर तो आप। लेकिन घर को ही स्कूल बना दिया सर सर। बहुत काम तो देते हैं ना। स्कूल में। सर बहुत बोर कर रहे हैं स्कूल वाले घर पे। तो अगर छुट्टी दे देते बात अलग होती। लेकिन वही है, तब भी दोपहर तक तो खत्म हो ही जाता होगा आपका स्कूल, है ना?
एक्स्ट्रा क्लासेस Yes, सर। अरे अवॉइड कर दो ना फिर, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, इफ देयर आर समथिंग व्हिच यू आर टीचिंग समथिंग व्हिच हैज टू बी डन ओवर देयर और आपको समझना है वो सब चीजें, देन इट मेक सेंस। बट अगर रिवीजन हो रहा हो तो रिवीजन तो टीचर लोग पढ़ाई रहे होंगे अभी वहां पर, सो ठीक है। बट आई वाज थिंकिंग ऑफ 5 to 6 हैविंग अ क्लास। आई विल लेट यू नो इफ एट ऑल दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता, देन वी माइट हैव टू डू दैट, बट आई विल लेट यू नो, जो भी रहता है वो बता दूंगा एडवांस में। Now, if you have any questions based on this, then you can ask a question. अगर आपके यहाँ पे कोई सवाल है, then please go ahead and ask your questions. All right, let me just come back. I would strongly recommend to go to the NCERT और जो भी अब आपको इसके ऊपर assignment मिलेगा, please make sure you solve the assignment. ध्यान रखो कि आप assignment अपना निकाल के आप वहाँ पे अपना solve कर लो, ठीक है? So yeah, please do that. बताइए आफ्ताब, बोलिए मुझे क्वेश्चन था, बोलिए। इस चैप्टर में से नहीं है, मतलब पूछूं? जनरल लाइफ रिलेटेड कोई सवाल है? यस सर, थोड़ा डाउट चल रहा है।